नमस्कार, फोर साइड्स टीवी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के एक अलग अंदाज के बारे में, जो अंदाज काफी शायराना है और अपनी शायरी के जरिए ही उन्होंने विरोधियों पर तंज कसा है। मगर सुन लो उद्धव ठाकरे, सुन लो शरद पवार, सुन लो एकनाथ शिंदे, सुन लो कांग्रेस के कायदी और सुन लो नरेंद्र मोदी। अब तुम्हारे फैसलों को नहीं मानेंगे, हमारे मुकद्दर के फैसले हम खुद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तेलंगाना की हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ओवैसी ने अपने शायराना अंदाज में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता ने ठान लिया है कि अब की बार फिर से फूल नफरत का औरंगाबाद के चमन में खिलने नहीं देंगे। तीर अदावत का और मशाल की आग अपनी बस्तियों को जलने नहीं देंगे। कि तुम हमारे मुकद्दर के फैसले नहीं करोगे, हम अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे और आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मुत्तहदा तौर पर अपना एक और 13 तारीख के दिन इम्तियाज जलील के इंतखाबी निशान पकड़ कर लगाएंगे। तीर अदावत का और मशाल की आग, असदुद्दीन ओवैसी का शायराना अंदाज, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना। असदुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद में AIMIM प्रत्याशी इम्तियाज जलील के समर्थन में रैली की। ओवैसी ने कहा, फूल नफरत का हम महाराष्ट्र के चमन में खिलने नहीं देंगे। तीर अदावत का और मशाल की आग का अपनी बस्तियों को जलने नहीं देंगे। औरंगाबाद के नौजवानों, माँ और बहनों ने खाई है कसम, दलालों को नेता हम बनने नहीं देंगे। ये फूल नफरत का हम महाराष्ट्र के चमन में खिलने नहीं देंगे। तीर अदावत का और मशाल की आग का अपनी बस्तियों में चलने नहीं देंगे। औरंगाबाद की माँ और बहनों ने खाई है ये कसम, दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इम्तियाज जलील एक शख्सियत नहीं, एक नाम है। उन्होंने कहा कि आपके हर घर में इम्तियाज जलील है। ओवैसी ने कहा कि हर वो शख्स जो हिंदू मुसलमानों को मजबूत करना चाहता है वो इम्तियाज जलील है। जो दलितों को जुल्म से बचाना चाहता है वो इम्तियाज जलील है। जो मराठों को उनका इंसाफ दिलाना चाहता है वो इम्तियाज जलील है। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद में इन सब को लेकर चलने वाले का कोई नाम है, वो इम्तियाज जलील है। ओवैसी ने कहा कि 30 साल के बाद इम्तियाज जलील आए तो ये तमाम एक हो गए। उन्होंने कहा कि 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी BJP और आधी कांग्रेस, इन सब का एक ही मकसद है, महाराष्ट्र का सब चुनाव एक तरफ, मगर औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को रोकना है। ओवैसी ने महाराष्ट्र की रैली में उद्धव ठाकरे और CM शिंदे पर जमकर जुबानी हमला किया। अब देखने वाली बात होगी कि ओवैसी की इन बातों से उनकी बात बनेगी या नहीं। ये सब यही समझते हैं, चाहे मोदी हो, चाहे ये दूसरी शिवसेना शिंदे की हो, पवार की राष्ट्रवादी हो या भतीजे अजीत पवार की हो या कांग्रेस हो, ये सब कभी नहीं चाहेंगे कि महाराष्ट्र में कभी भी दंगरों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की और मराठाओं की सियासी लीडरशिप उभरे। खबरों में रहना है अपडेट तो देखते रहिए फोर साइड्स टीवी।